नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK ऑफिशियल 91 में। मैं आप लोगों के लिए मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, एक कोई आकृति दी गई है, उसमें O वृत्त का केंद्र है यदि AB 16 सेंटीमीटर है, यानी कि AB जो है 16 सेंटीमीटर है। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है। ये पूरा 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ठीक, ये 16 सेंटीमीटर है और CP 6 सेंटीमीटर है। CP ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर और PD 8 सेंटीमीटर है। PD ये 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि AP है जो AP बड़ा है PB से। AP है जो वो PB से बड़ा है। ठीक, ये भुजा क्या इससे बड़ी है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम 16 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कह रहा है कि तो AP का मान ज्ञात कीजिए। तो AP का मान, इसका मान निकालना है। ठीक है, आप याद रखिए इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। इसकी देखो, यानी कि OP इसको CO कह सकते हो, CO मल्टीप्लाई बाई OD बराबर AO गुणे OB। ठीक, ये होता है इसका सूत्र। लगा दीजिए। CO कितना है 6 और OD कितना है, OD है 8। ठीक, बराबर AO है 16 माइनस x। ठीक, और ये कितना दे रखा है OB है x। ठीक, अब देखिए यहाँ से ऐसे करोगे तो समीकरण बनेगी, दिक्कत होगी। जो हो जाएगा 8 से 48 हो जाएगा। ये 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक, अब यहाँ से ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखिए ये जो मान दिए गए हैं, ये मान इसी के तो दिए गए हैं 16 माइनस एक्स के, तो ये ऑप्शन होंगे सब इसी के मान होंगे। देखिए हम ऑप्शन ए से कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए से देखिए, मान लिया हमने 16 माइनस एक्स बराबर दे रखा है 12। ठीक है, तो x का मान यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक, x का मान 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 48 आ जाता है तो हमारा जो ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए करिए, ये 16 माइनस 4 गुणे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 12 और गुणे 4, 12 चौक 48। देखो यहाँ 48 आ चुका है, यहाँ भी 48, यानी कि इसके बराबर आ चुका है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, x का मान 4 होगा, लेकिन इसका मान इसी का तो मान पूछा गया था, इसका मान 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। जो आकृति दी गई इसमें O वृत्त का केंद्र है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्या है, एक वृत्त बना है, वृत्त में ये O केंद्र है। ठीक है, O केंद्र है। अब ये देखिए वृत्त से ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये रेडियस होगी, यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण बराबर हो जाते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण बराबर हो जाते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकाल सकते हैं, ये वाला हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 30 60 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि 180 में से ये 60 घटा देंगे तो 120 निकलेगा। ये 120 हो गया। ठीक, ये 120 हो गया। अगर ये 120 है, ये भी 120 हो जाएगा। ठीक, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी 120 हो गया। अभी ये देखिए, ये भी तो रेडियस थी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर ये x है तो ये भी तो x होगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये भी त्रिभुज बन गया, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसके 180 के बराबर हो जाएगा। तो 120 प्लस x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180। ठीक, यहाँ से 2x बराबर 180 और उधर माइनस का हो जाएगा 120, तो x बराबर कितना बचेगा 0, ये 6 बचेगा, यहाँ से काटोगे ये 30 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 30 आ जाएगा। 30 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और
ए ओ सी, यानी कि त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी 140 है, ए ओ सी 140 है, ठीक है। तब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इसका मान निकालना है हमको, इसका मान पूछा गया है, ठीक है, बी का मान पूछा गया है। देखिए कैसे निकलेगा। आप दो कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर एक, अगर कोई वृत्त बना है, ठीक, अगर कोई वृत्त बना है, वृत्त में ओ केंद्र है, ठीक है, ओ केंद्र है, इस प्रकार से कोई बना है, ये अगर ये 2 थीटा है, ठीक, तो ये क्या होगी, ये खाली थीटा हो जाएगी, इसकी आधी होगी, ठीक है। एक ये हो गया। एक और याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट दूसरा याद रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये कोई वृत्त बना है, ठीक है, वृत्त में अगर चतुर्भुज बना है, ठीक है, चतुर्भुज बना है, जैसे इस प्रकार से ये कोई ओ केंद्र है, ठीक, इस प्रकार से ओ केंद्र पर जैसे ये बना है, इसको देखिए बनाइए, ये इस प्रकार से ऐसे कोई बना है, ठीक। अब देखिए इसको मिला दीजिए इसमें, उसकी तरह बन जाएगा। अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, ये अगर थीटा है, ठीक, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, पता है, ये 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम इसको यहाँ बना दें, ऐसे यहाँ बना दें अगर, ठीक, ये बना देंगे तो ये 140 है, ये 70 हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी, ठीक, हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया, चक्री चतुर्भुज बन गया। देखिए ये चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, यानी कि 70 और इसका कोण क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, यानी कि 180 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो आ जाएगा 110, ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, देखो ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है, और कोण ए ओ सी कितना है, 67 है, कोण ए ओ सी 67 है, 67 है, और कोण ए ओ सी का द्विभाजक है, कोण ए और ओ सी का एक समद्विभाजक है, कौन, ओ डी, ये इसका समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक, समद्विभाजक है, थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, अब ये क्या हो गया, ये देखिए सीधी रेखा बन गई, सीधी रेखा पे क्या होता है, ये सीधी रेखा बन गई, सरल रेखा पर क्या होता है, 180 डिग्री कोण होता है, इसके जोड़ के बराबर कर दीजिए, यानी कि 67 डिग्री और प्लस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, घटाओगे 2 थीटा बराबर 180 माइनस 67, ठीक है, तो घटाओगे कितना बचेगा, 113 बचेगा। इसको काटोगे 2 से तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 पॉइंट, 2 पंचे 10 आ जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर 56.5 आ जाएगा, 56.5 डिग्री, ऑप्शन ए वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए, 270 डिग्री माप का कोण किसका उदाहरण है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण का है, अधिक कोण का है, समकोण का है या संपूरक कोण का है। देखिए यहाँ पे हम आपको सभी बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से बना है ये तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये समकोण हो जाएगा, ये क्या होगा, समकोण होगा, ये समकोण हो जाएगा, ठीक। अगर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, ये अगर 80 डिग्री दे रखा है, ठीक, 80 डिग्री दे रखा है, अब देखिए 90 से तो कम है तो क्या हो जाएगा, 90 से और 0 से बड़ा है, 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा, दिख नहीं रहा, इधर देखिए, न्यून कोण क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा, ठीक, ये न्यून कोण हो जाएगा। एक और देख लीजिए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जो
अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। देखिए कौन सा दिया है, 270 माप का कोण किसका उदाहरण होगा? प्रतिवर्ती कोण का हो जाएगा। देखिए किसका होगा, 180 से बड़ा ही है और 300 से छोटा है 360 से, तो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ठीक, माना कोई थीटा होगा। ठीक, थीटा है। ठीक है, एक कह रहा है कि एक संपूरक कोण है। एक क्या संपूरक कोण है? संपूरक है। दूसरा क्या है? कोटिपूरक यानी कि पूरक कोण है। ठीक, संपूरक क्या होता है? संपूरक 180 यानी कि 180 माइनस थीटा होगा जी, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा पूरक कोण। अब क्या बोला गया है? संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, यानी कि संपूरक कोण जो है, ये संपूरक कोण इसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 9 3 27 370 हो जाएगा और 3 थीटा हो जाएगा। थीटा एक तरफ कर लीजिए इसको, ये माइनस थीटा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 3 थीटा बराबर 270 प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 180, घटाओगे कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक, इधर कितना होगा 2 थीटा बचेगा प्लस का, ये काटोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। 2 सरल रेखाएं दे रखी हैं, एक ये सरल रेखा है, एक ये सरल रेखा है। ठीक है, एक ए बी है, एक सी डी है। ठीक, परस्पर एक बिंदु पर काटती हैं, ओ पर काटती हैं, मान लिया ओ बिंदु पर काटती हैं यदि ए ओ सी ये 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और कोण किसका पूछा गया है? कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान पूछा गया, ये वाला ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए ये एक सरल रेखा है सीधी, ये 50 है तो ये भी सरल रेखा होगी, ये 50 है तो ये पूरा बन जाएगा 180 बन जाएगा, तो 180 में से ये 50 घटा देंगे, बस आ जाएगा 0 और 30 130 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, x के किस मान के लिए ए ओ बी संयुक्त एक सरल रेखा हो जाएगी? ठीक है, ये कोई दिए गए हैं कोण। ठीक, ये कह रहा है कि सरल रेखा हो जाएगी, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगी, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे ये, जोड़ के कर दीजिए इनको। कितना दे रखा है 2x प्लस 30 डिग्री और प्लस ये कितना 2x माइनस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, जोड़िए ये 4x हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा बराबर 180। ठीक, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा अभी, ये 4x उधर 180 और प्लस का जाएगा तो 200 हो जाएगा, उधर 200 काटेंगे 4 पंचे 20 50 डिग्री आ जाएगा, x का मान 50 डिग्री। ठीक है, x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज मान लिया हमने, कोई त्रिभुज होगा, ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये कोई भुजा इसका मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा की क्या होगी? यानी कि ये दूसरी भुजा के मिलाने वाली ये तीसरी रेखा की क्या होगी? देखो ध्यान से, ये इसके समांतर है, ये इसके दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो अगर ये 2x होगी तो ये x हो जाएगी, इसकी आधी होगी। ठीक, तो कह सकते हो इसके समांतर है और आधी और समांतर होगी। ठीक, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे
कोण के बराबर है, यानी कि दो कोणों का योग क्या है, तीसरे कोण के बराबर है। ये कह रहा है कि दो कोणों का योग एक तीसरे कोण के क्या है, बराबर है। ठीक, ये किस में होता है, देखिए ये कह रहा है कि इस ये वाला कोण होगा वो इन दोनों कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये समकोण होगा, बस समकोण हो जाएगा, समकोण ही होगा और क्या। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक, देखिए हमेशा याद रखना, तीन भुजाएं दे रखी हो, ए बी सी, तीन भुजाएं हों। ठीक है, हमेशा दो भुजाओं का योग याद रखना, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में, ठीक है, दो साइड का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। ये बात याद रखिए, हमेशा न्यून कोण में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, देखिए जोड़ लीजिए, कोई भी उठा लीजिए दो भुजाएं, यानी कि 20 और 16 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए इससे ज़्यादा है, अगर 13 और 16 उठा लेते हैं तो इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और ये कितना हो जाएगा, 29। ठीक, 29। देखिए 20 से ज़्यादा है, कोई भी भुजाएं उठा लीजिए। ठीक, हमेशा दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। तो वो कौन सा कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज ABCD में AC व BD दो विकर्ण हैं। ठीक, तो 4AB का स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक, देखिए हम लोग बनाते हैं एक समकोण चतुर्भुज। देखिए समकोण चतुर्भुज क्या होता है, दो वर्गों से मिलकर बना होता है, जैसा वर्ग होता है उसी प्रकार होता है। देखिए ये इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये वर्ग से मिलके बनता है। अगर ये है तो ये बी होगी, ये बी ए होगी, ये बी होगी, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखना इसमें फार्मूला होता है, क्या होता है, इन दोनों विकर्णों का योग दोनों विकर्णों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, किसी भुजा के योग के। ठीक है, देखिए करिए, ये हो जाएगा इसका विकर्ण यानी कि AB AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक, बराबर ये क्या हो जाएंगे, किसी को भुजा, कोई भी भुजा लीजिए, ये ले ली AB के स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर होगा, 4AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, यही पूछा गया था, 4AB का स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।